इस वीडियो का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। सभी एक केंद्र में मिल जाएंगे। कल्पना प्रेरणा का द्वार है और समस्त विचारों का आधार है। सभी पैगंबर, कवि, अन्वेषक, महती कल्पना शक्ति के संपन्न थे, जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। ये सभी जो है उस इमेजिनेशन महती कल्पना शक्ति के संपन्न थे। प्रकृति की व्याख्या हमारे भीतर है। पत्थर बाहर गिरता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अति आहार करते हैं, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, वो उपवास करते हैं। जो अत्यधिक सोते हैं, वो अत्यल्प सोते हैं। वो योगी नहीं हो सकते। अज्ञान, चंचलता, ईर्ष्या, आलस्य और अतिशय अशक्ति योग सिद्धि के महान शत्रु हैं। देखिए, योगी के लिए 3 सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। अनेक प्रकार के मलिनता तथा मन के पतन की ओर ढकेलने वाली उन सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। इसलिए शारीरिक और मानसिक पवित्रता अति आवश्यक है। द्वितीय यानी दूसरा, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे, पर बाद में वो सब अंतर्निहित हो जाएंगे। ये सबसे कठिन समय है। दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तृतीया, जो भी काम करे लगने के साथ करे। तो इसलिए तीसरा जो हमारा पॉइंट हुआ वो है लगने। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य सभी दिशाओं में साधना में एक दिन भी नागा ना करो। साधना का सर्वोत्तम समय दिन और रात के संधि का समय है। यह हमारे शरीर के हलचल को शांत रहने का समय है। 2 दिशाओं के मध्य का शून्य स्थल है। यदि इस समय ना हो सके तो उठने के बाद और सोने से पूर्व इसका अभ्यास करो। नित्य स्नान करो। शरीर को अधिक से अधिक स्वच्छ रखना ये आवश्यक है। अब योग क्रिया। स्नान के पश्चात बैठ जाओ। आसन दृढ़ रखो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ हो और कोई तुम्हें कुछ भी चीज तुम्हें विचलित ना कर सके। वो तुम्हें विचलित करने में समर्थ नहीं हो सके। कंधे, सिर और कमर एक सीधी रेखा में रखो, पर मेरुदंड के ऊपर कोई भी जोर ना डालो। सारी क्रिया इसी के सहारे होती है, अतः इसको क्षति पहुंचाने का कोई भी कार्य ना करे। अपने पैर की उंगलियों से आरंभ करके अपने शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिरता की भावना करो। आप ऐसी कल्पना करिए, आप ऐसी भावना रखिए कि आपके शरीर के अंगूठे से लेकर के आपके सिर के जो अंत के बाल हैं वहां तक स्थिर हो। इस भाव को अपने मन में चिंतन करो और यदि चाहो तो प्रत्येक का स्पर्श करो। यानी अपने इमेजिनेशन के थ्रू अपने पैर के अंगूठे से लेकर के अपने शरीर के एक एक भाग को इमेजिनेशन के थ्रू उसको छुओ, उसे स्पर्श करो। प्रत्येक को पूर्ण अर्थात उसमें कोई विकास नहीं है। सोचते हुए धीरे धीरे ऊपर चल करके सिर तक जाओ। तब समस्त शरीर के पूर्ण होने का एक भाव चिंतित करो, ये सोचते हुए कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करने हेतु ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। ये वो नौका है जिस पर बैठकर तुम्हें संसार के समुद्र पार करके अनंत सत्य के तट पर पहुंचना है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिक के दोनों छिद्रों को एक दीर्घ श्वास लो और फिर बाहर निकालो। यानी शरीर को स्थिर करने के बाद आप नाक के छिद्रों द्वारा सांस लें और छोड़ें। इस क्रिया के पश्चात आप नासिक के दोनों छिद्रों से एक दीर्घ श्वास लो और फिर उसे बाहर निकालो। इसके पश्चात जितनी देर तक सफलतापूर्वक बिना श्वास लिए रह सको रहो। इस प्रकार के 4 प्राणायाम करो और फिर स्वाभाविक रूप से श्वास लो और भगवान से ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। मैं उस सत्ता के महिमा का चिंतन करता हूं जिसने विश्व की रचना की है। वो मेरे मन को प्रबुद्ध करे। बैठो और 15 मिनट तक
इस भाव का ध्यान करो कि मैं उस सत्ता के महिमा का चिंतन करता हूं जिसने विश्व की रचना की है और मेरे मन को प्रबुद्ध करे। इस भावना का अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु के अतिरिक्त किसी और से मत कहो। आपको जो एक्सपीरियंस हुई है उसे अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को मत बताओ। यथासंभव हो तो कम से कम बातें करो। अपना चिंतन सद्गुणों पर लगाओ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पवित्र चिंतन हमें अपनी समस्त मानसिक मलिनताओं को भस्म करने में सहायता देता है। जो योगी नहीं है वो दास है। मुक्ति लाभ के हेतु एक एक करके सभी बंधन काटने होंगे। इस जगत के परे जो सत्य है उसको सभी लोग जान सकते हैं। यदि ईश्वर की सत्ता सत्य है तो अवश्य ही हमें उसको एक तथ्य के रूप में अनुभव करना चाहिए। और यदि आत्मा जैसी कोई सत्ता है तो उसे देखने और अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए। यदि आत्मा है तो उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जो शरीर नहीं है।